आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। सबसे पहले मैं आपकी जो विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहता हूं वो सामने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बाथरूम बना था, काफ़ी देर हो चुकी इस बाथरूम को, उसकी दीवार को टूट के वो ढह गई थी। और पहले भी हमने खबर की थी कि आखिरकार यहाँ पर कब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ध्यान जाएगा और वो इस दीवार को ठीक करेगी, इस बाथरूम की जो दीवार गिरी है उसको ठीक करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दीवार जब नीचे ढह जाती है तो उसके साथ साथ जो दुकानें थी ऊपर वो भी ढह गई। क्योंकि जब नींव कमज़ोर पड़ जाए तो इस तरह से चीज़ें जो है साफ तौर पर नज़र आती हैं। अभी भी आप देखिए, ये वो बाथरूम है जो काफ़ी देर से इसकी दीवार टूटी थी और बहुत बार जो इसके साथ 2-3 छोटी छोटी सी दुकानें बनी थी वो भी आज ढहकर उसकी बुरी हालत होगी। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिरकार अब इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ से 200 कदम की दूरी पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है और बहुत बार यहाँ पर और यहाँ के जो लोकल्स हैं जिनकी साइड पे दुकानें थी, आप ऊपर देखिए वो खड़े हैं, मौजूद हैं। और आज वो भी नीचे टूटकर मलबे के साथ बह गई। और ये देखिए कितना नुकसान जो है वो इनका हुआ है। सारा सामान आगे लॉकडाउन की मार, जो कुछ टाइम इनको मिलता है सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने का, जो चंद पैसे वो कमाते हैं कि गुजर बसर किया जाए, आज वो भी तबाह हो गया। चलिए आगे भी लेके चलते हैं। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, यहाँ पर लोग बैठते हैं और जब भी कोई टूरिस्ट आता है, यात्रु आता है तो यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने खुद कहानी बयां कर रही है कि आखिरकार एक लापरवाही के कारण, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक लापरवाही के कारण कितना बड़ा हादसा जो है वो टला। मैं क्यों कह रहा हूँ टला? क्योंकि कई लोगों की जानें जा सकती थी। जो दुकानदार खोल कर बैठे थे उनकी जान पर खतरा हो सकता था। ना जाने किस तरीके से जो दुकानदार हैं जिनके साथ में दुकानें थी, जो अपना गुजर बसर कर रहे थे, ना जाने वो किस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई होगी। वो भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि जितने भी यहाँ पर दुकानें छोटी मोटी साथ में हैं, उन्होंने बहुत बार इसके बारे में जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बताया भी। ये तस्वीरें कुछ यहाँ से भी दिखाते हैं हम आपको। उसके बाद जो साथ में दुकानदार हैं उनसे भी बात करवाएंगे। ये वो हॉल है जहाँ पर जितने भी यात्रु आके रुकते हैं और विश्राम करते हैं। एक अच्छा स्टेप जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये आप विजुअल्स देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये कितना नुकसान इनका हुआ है। यहाँ पर एक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन भी लगाई गई है। आखिरकार क्या इसी तरह के हादसों का इंतजार करती है सरकार? जब लगातार यहाँ पर लोकल दुकानदार जिनकी दुकानें थी साथ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस टॉयलेट के साथ, वो लगातार इस चीज़ का जो है, आप थोड़ी आगे आ जाइए क्योंकि पीछे दीवार कच्ची है। आपकी दुकान बिल्कुल साथ में है और ये इसको टूटे हुए लगभग 7-8 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग साल होने को आ रहा है। कितनी बार हम तमाम मीडिया वालों ने भी स्टोरी की, कवर की। ये हादसा जो हुआ है ये आज सुबह हुआ है, कितने बजे के आसपास हुआ? क्योंकि आपने भी बहुत बार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बताया। मैं आपको ये बात बताऊं, ये वाकया जो है ये अक्टूबर 2020 का है। अक्टूबर 2020 में जब मैं सुबह सुबह अपनी शॉप खोलने के लिए रोज़मर्रा की तरह जैसे मैं रोज़ आया करता था, वैसे मैं एक दिन अक्टूबर महीने में यहाँ पे आया। मुझे सामने वाले लोगों ने ये बताया कि आप यहाँ पे दुकान ना खोलें आज। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते आपके पीछे से दीवार जो है वो खिसक गई है। तो फिर मैं सुबह सुबह फटाफट यहाँ से भाग के गया नीचे। मैंने देखा कि इनका जो आधा पोर्शन जो था उस दीवार का, जिसके ऊपर ये बाथरूम था, वो खड़ा था। ठीक है, वो ढांचा जो है उसका दीवार का सारा हिस्सा नीचे से बाहर आ गया था। उसी समय मैंने इनके जो यहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं उनको मैंने बोला कि ये लॉक कर दो, ये बंद कर दो, कोई अंदर ना जाए, ताकि अगर कोई मालूम ना हो और वो नीचे आ जाएगा, कोई कैजुअलिटी हो जाएगी। तो मैंने उनको उस समय ये लॉक करवा दिया था, बंद करवा दिया।
तुरंत ही मैंने अपनी शॉप भी नहीं खोली उस दिन, मैं तुरंत ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास गया। वहाँ पे जेसी जॉइंट कमिश्नर वर्क से सुनील थुस्सू जी, जिनको मैंने एक एप्लीकेशन दी, उनके नोटिस में लाया कि सर ऐसे ऐसे ये बात है। 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद वो यहाँ पे दौरा करते हैं। उन्होंने वो देखा, सारी सिचुएशन को देखा, उन्होंने कहा कि हम इसका काम करवा देंगे। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने पता नहीं, अब ये भगवान जानता है या वो जानते हैं कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को ठेका दिया नहीं दिया, वो हम नहीं जानते। उसके बाद हम महीना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और अभी तक हम उनके पास जाते रहे, कंटिन्यूसली जाते रहे। मैं इंडिविजुअली जाता रहा, एसोसिएशन वाले जाते रहे, सारे जाते रहे उनके पास कि सर देखिए यहाँ पे कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। ये कितने राहगीर है, कितनी बिजी प्लेस है ये नीचे वाली जो रोड है वीआईपी रोड है, सारे वीवीआईपी। 200 मीटर की दूरी पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, जहाँ पर मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, तमाम लोग आते हैं। बिल्कुल। आपके बार बार बताने के बाद भी वो यहाँ पर आए और फॉर्मेलिटी के चले गए? सर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो नहीं आए, यहाँ पर देखने के लिए आए, जरूर आए, लेकिन उन्होंने सिवाय आश्वासन के, एक्शन लेने के बजाय सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन दिए। आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हमने पीडब्ल्यूडी को ठेका दे रखा, पीडब्ल्यूडी नहीं कर रही तो हम क्या करें बताओ। तो अब पीडब्ल्यूडी बोलती है कि उन्होंने हमारे टेंडर ही नहीं पास किए, हम कैसे करेंगे। तो इस असमंजस के घेरे में हमें रखा गया। आपको शायद याद होगा, ये जो पुली है जी, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इस पुली का इस्तेमाल करते थे तो नीचे बीसी रोड जाया करते थे। बिल्कुल। इसका भी यही पंगा बना हुआ था कि देखो ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिल रही थी, ठेकेदार आएगा वो काम करेगा, कई दिनों तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और यहाँ पर ही वही हाल दिख रहा है। राहुल जी, इसमें जो भुगतान होता है, जो अगर कैजुअलिटी होती है, वो तो या तो हमारे जैसे गरीब इंसान की होती है जिसकी रोजी रोटी है, या फिर कोई एक आम आदमी मरता है यहाँ पे। ये कितने बजे आज ये हादसा हुआ? ये आज सुबह 9 से 9:30 के बीच में हादसा हुआ। मैंने शॉप इसलिए खोली थी क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेरे फ्रिज हैं। मैंने कहा कल, क्योंकि कल मैं यहाँ पर आया था, कल मुझे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने फोन किया था यहाँ पे कि आप थोड़ा देख ले कि ऐसा, मतलब इतनी आशंका नहीं थी कि बात यहाँ तक आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि ये गिर सकती है, ये गिर सकता है। तो उसने मेरे को बोला कि अगर पीछे का सामान आपके पास कुछ पड़ा है तो थोड़ा आगे कर ले। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा आगे नहीं करेंगे, मैं सामान जितना भी है सारा घर ले जाऊंगा। ठीक है। अब मैंने ये फ्रिज जो है घर लेने के आया, और वहां पर जेसीबी लगी थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि जेसीबी जो है हम ड्रिलर मारेंगे, बीच में से लेंटर तोड़ेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। तो हमने, मतलब किसी चीज को, उनको भी ये आभास नहीं था, ये आशंका नहीं थी कि सारे का सारा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो मैंने जैसे जैसे ये आगे करना चाहा, फ्रिज आगे करना चाहा, उन्होंने, आप यकीन मानेंगे राहुल जी, उन्होंने सिर्फ अभी पंजा ही रखा था, सिर्फ अभी जेसीबी का पंजा ही रखा था। इतने में मानो कि भूकंप आ गया हो। ये देखिए, ये सारा इस तरह से। मैं दुकान के अंदर था, मैंने कहा बिल्कुल बाहर शोर पड़ गया कि बाहर आजा, बाहर आजा। मैंने फटाफट अपना फ्रिज बाहर किया, लेकिन इस घटना ने मेरे को इतना मौका नहीं दिया कि मैं अपना सामान जो है समेट सकता। क्योंकि मान लो इतनी तीव्रता से वो हिला, इतनी तीव्रता से हिला कि मैंने अपना पाँव जो है फटाफट अपनी जान बचाई। और हालांकि जान बची तो लाखों पाए, लेकिन सामान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ। आपके साथ एक दो दुकानें और थी? नहीं, ये मेरी अकेली दुकान थी। इस साइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शेड था और उस तरफ सुलभ कॉम्प्लेक्स था। और आप यकीन मानेंगे सर, यहाँ पे 4 लेबर जो है इसके नीचे जो है काम कर रही थी, जिसको कि हमने आवाज दी, हमने शोर मचाया, लोगों ने शोर मचाया, और तब जाके वो लेबर जो है फटाफट उस तरफ भागी। उन 4 लेबर्स में से किसी कैजुअलिटी हो जाती, कौन जिम्मेवार होता? सर इसका जिम्मेदार तो आज यहाँ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती, और यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती, और जो ये काम करवा रहा है, पीडब्ल्यूडी काम करवा रहा है, यहाँ तो वो होता। क्योंकि अगर वो लोगों को हम आवाज नहीं देते, उन लेबर को आवाज नहीं देते, तो यहाँ पर 4 लोगों की लाशें दफन होती। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। एक तो कोरोना की मार है, सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया गुजर बसर करना। अब जितना नुकसान आपका हुआ है, इसकी भरपाई कौन भरेगा? देखिए, मेरी तो ये आपके चैनल के माध्यम से अपील है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, गवर्नमेंट को, और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और हमारे डीसी साहिबान, इनसे ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, समय बहुत मुश्किल है, हमारे घर में कोई रोजी रोटी कमाने वाला है नहीं, सारा दारोमदार जो है मेरे कंधों पे है, और इसी से यही वसीला था हमारे रोजी रोटी का, आज यही हमसे छीन लिया गया है। तो कृपया करके इस बारे में संज्ञान ले और हमें प्लीज़ जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई
दे। ये तो आपने पूरा सुना और मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये विजुअल्स आपके सामने हैं। हालांकि इसके बारे में जानकारी लगातार इन्होंने जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विभाग को दी। आखिरकार इस तरह का हादसा हो सकता है। आप ऊपर देखिए शेड की क्या हालत है। और ये प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन है जो अंदर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाई गई थी कि लोग जो है प्लास्टिक की बोतलें ऐसे नहीं फेंके, यहाँ पर क्रश कर दें। प्रयास यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बहुत बढ़िया किया गया था क्योंकि लोग टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पर आकर रुके, यहाँ पर ठहरे, उनको एक शेड मिले जहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सके। हालांकि यहाँ पर इससे पहले चार्जिंग बोर्ड भी लगे थे कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसका फोन आया। हम चाहेंगे अपना सामान कुछ विजुअल्स बाहर से भी आपको दिखाएं। ये इनकी दुकान यहाँ पर थी, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। ये दुकान इनकी, ये कुछ बस ये फ्रिज जो हैं ये बचे हैं, बाकी दुकानें हैं। इसके नीचे का मटेरियल भी आप देखिए, साथ वाले दुकानदार कुछ अपना सामान समेट रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर इस तरह की मार पड़ सकती है तो कहीं यहाँ से ज़मीन नीचे से ना खिसक जाए। हम यहाँ से दिखाते हैं। तो ये विजुअल्स जो है ये हम ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। और ये पुली की बात करें, ये वो पुली है, ये बहुत पुरानी पुली है और यहाँ से लोग बस स्टैंड की तरफ जाया करते थे। लेकिन ये नज़ारे आप यहाँ के देखिए, ये विजुअल्स आप यहाँ के देखिए। आखिरकार इतनी देर से ये जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वॉशरूम की दीवार ढही थी और उसके बाद लगातार यहाँ के साथ में जो साथी दुकानदारों ने कोशिश की कि चलो इस चीज़ की जानकारी जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी जाए, और लगातार उनके नोटिस में ये चीज़ें थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। और आखिरकार अब जो नुकसान इन दुकानदारों को हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। और फिलहाल कुछ देर के लिए जो है यहाँ पर आप देखिए पत्थर लगाकर ये रोड बंद कर दी गई थी कि कोई और हादसा, अगर कोई दीवार नीचे आती है तो हादसा टले। लेकिन अभी थोड़ी सी साइड से खोल दी गई है कि कुछ आवाजाही जो है, वैसे भी लॉकडाउन का ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, उसके बावजूद अभी तक जिस तरीके से आप हमने जानने की कोशिश की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अभी कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं आया। ये साथ वाली दुकान की भी आप देखिए क्या हालत है। और ये तस्वीरें आपके सामने कहानी बयां करती हैं। यहाँ से आप देखिए तस्वीरें। अब इस दुकान को भी कितना रिस्क है। हालांकि नीचे स्पोर्ट एंगल की जरूर लगी है लेकिन इनकी दीवार जो है नीचे से ढह चुकी है। और तस्वीरें हालांकि इस चीज़ की जानकारी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को है तो फिर क्यों इतनी देर तक इंतजार, क्या हादसे का इंतजार कर रहे हैं। किराया देती हैं 15-15 हज़ार साल का किराया देती हैं, इसके लिए इनसे भी हम बात करते हैं। मारना हो कम से कम इनका फर्ज है ना हमें इतला करना। इन्नी देर हुई बाथरूम टूटे थे, अले तक क्यों कोई नहीं आया। कोई नहीं इन्हें काम करते ही नहीं, पैसा नहीं मिला करते होंगे ठेकेदार को। और की है जिले तो ये पुली बननी ही तामी ठेकेदार ने बंद किया, पैसा नहीं लभा था, तामी बड़ी देर बाद खुली। अज बाथरूम टूटे थे इन्नी देर हुई। बड़ी गल है, साडा शहर है पहाड़ी। बिल्कुल पहाड़ का मतलब होंगे थोड़ा भी डंगा निकले अपने भी ढोना ही ढोना। ये माज रहने हो गए सारे, इनका काम क्या है। अगर तुम लोग चुनिया पे जमा दो अपनी फोटो खिचाओ तो गड्डियां लिए घूमते रहो तो जा कोई इनॉग्रेशन करनी है तो फोटो खिंचाओ, हार पाओ, फीते खाओ, यो काम रही है। बिल्कुल साफ है बाथरूम। और ये देखिए इनकी दुकान के अंदर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी है। 200 कदम दूरी पर, सिर्फ 200 कदम दूरी पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बच्चे मैं कहाँ से कमाऊंगी, कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनका खर्चा कहाँ से चलाऊंगी घर का। क्या ये नुकसान की भरपाई करेंगे। वही है ना, ये करेंगे तो मैं कोई बात नहीं, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगी। सामान भी चलो मेरे को भी कम से कम मेरी सुनवाई होनी चाहिए ना। आज तक मेरी पेंशन नहीं लगी, 4 साल हो गए मेरे हस्बैंड को वो हो गए। कम से कम इनका गरीब मारना नहीं दो, किसी को बोल के करोगे ना हमें कोई वो नहीं होगा कि चलो अपनी हम सेफ्टी अपना सामान निकाल लेंगे बाहर, कोई बात नहीं, चलो होगा फिर सभी के साथ हमारा भी पूरा हो जाएगा। मगर ये तो नहीं है कि किसी का गरीब मार देके तो अपना वो। हम यही कहेंगे लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है जितना नुकसान इनका हुआ है, जितनी भी दुकानें यहाँ पर नुकसान हुआ है वो बना के दें वो, क्योंकि ये गरीब मार इस समय क्या करेंगे। अपना घाटा भी बर्दाश्त करें, हमें दीवारें पक्की चाहिए क्योंकि हम किराया देते हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, जब किराया देते हैं तो उनकी दीवारें पक्की करके जब ये बनाएं तो पूरा का पूरा जितनी दुकानें यहाँ पर टूटी है हर एक का नुकसान जो हुआ है वो ज़रूर पूरा करें। अभी किसने क्या सोचा था कि कुछ ही दिनों, कुछ ही घंटों में ये इस तरीके से हो जाएगा। आप तस्वीरें देखिए आप साफ तौर पर, तो ये विजुअल्स आप देखिए। ये दुकानदार है कितना नुकसान हो रहा है। आखिरकार अगर
इस बाथरूम को टूटे हुए 8-9 महीने से ज़्यादा समय हो गया, तो फिर क्यों इंतज़ार इतना लंबा किया गया? बार बार यहाँ के दुकानदारों ने बताया भी, कहा भी कि ये गिर सकता है। अब देखिए, अब ये आशियाने में कुछ चीज़ें बची हैं और यही उनका गुजर बसर का, और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा का पूरी दुकान यहाँ से नीचे चली गई है, पूरा सामान नीचे चला गया। अभी भी आप देखिए वहाँ पर आपको चिप्स को मिक्सचर वगैरह बड़ा सामान दुकान का मिलेगा, सब नुकसान हो गया, सब तबाह हो गया। आखिरकार कौन जिम्मेवार? बार बार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताने के बावजूद भी इतना नुकसान हुआ है। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, दूसरी तरफ कोरोना की मार है, और ऊपर से जब इस तरीके से बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताने के बाद भी कुछ नहीं किया जाए, तो फिर एक आम जनता जाए तो जाए कहां? तो तस्वीरें आपके सामने हैं, और हालांकि ये रास्ता जो है हरी मार्केट की तरफ जाता है। इंदिरा चौक से रास्ता जो नीचे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ निकलता है, बस स्टैंड की तरफ निकलता है, और प्रयास जेएमसी द्वारा लगातार बेहतरीन तौर पर किए जा रहे हैं कि चलो किस तरीके से जम्मू को नीट एंड क्लीन बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए। आप यहाँ पौधे भी देख सकते हैं, लगाए गए हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन आखिरकार अब ये नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी? और हम कोशिश ये भी करेंगे कि यहाँ के काउंसलर, कॉर्पोरेटर जो है, वार्ड नंबर 15 के कॉर्पोरेटर संध्या गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। संध्या गुप्ता जी से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। हमारे साथ वार्ड नंबर 15 के संध्या गुप्ता जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आप यहीं के वार्ड के काउंसलर हैं। बार बार इन दुकानदारों ने कहा कि ये म्यूनसिपैलिटी का वॉशरूम टूटा है, दीवार खिसक गई है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ठेकेदार को दिया है, ठेकेदार कहता मुझे पैसे नहीं मिले। चलो कुछ भी रहा होगा, इनकी आपसी बात है। नुकसान जो आम जनता का हुआ है, किसी की जान जा सकती थी। आज उन्होंने कहा सुबह जेसीबी आई है, उसने सिर्फ पंजा रखा है, पूरा का पूरा सामान नीचे आ गया। अगर इतनी खस्ता हालत थी तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यहाँ से 200 कदम की दूरी पर है, क्या उनको नहीं दिख रहा? सुबह से लेकर शाम तक 10 बार निकलते हैं, कोई जानी हादसा हो जाता तो किसकी जिम्मेवारी होती? राहुल जी, देखो ये काम है, मैंने भी हाउस में भी 2 बार इसमें बोला हुआ है, और हमने हमारे JCW भी आए थे, इधर एक्शन साहब भी आए थे, लेकिन काम तो हो रहा है, मतलब धीरे धीरे काम जो लगा हुआ था, नीचे से खुदाई हो रही थी। अब खुदा मतलब पता नहीं ये कैसे सारा गिर गया या क्या हुआ, लेकिन ये मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि जो नीचे लेबर लगी थी, शुक्र कि वो जान से बच गए। और जो आपको बताऊं, जो दुकानदार ऊपर है उसने लेबर को आवाज लगाई कि सारी ढहरी है, पीछे हो जाइए। 4 लेबर थे, चारों में से किसी को डेथ हो जाती तो क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भरपाई करता? कहाँ करनी थी, किसी ने भी नहीं करनी थी। और लेकिन जो निकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन किया कि क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि अमरनाथ यात्रा से पहले ये पूरा किया जाए, काम किया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों डिले हो रहा है काम। वो कोई बोलता है ये RNB का काम है, कोई बोलता है PWD का काम है, लेकिन ये हमें भी नहीं पता कि काम किसका है। जो गरीब दुकानदार हैं, ये एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, एक कोरोना की मार, ऊपर से यही इनका खाने का जरिया था। क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकी दोबारा से दुकानें बना के देगी? क्योंकि वो किराया देते हैं इस चीज़ का। देखो, हम बिल्कुल करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम कमिश्नर हैं और जो हमारे मेयर साहब हैं, उनके बोलेंगे इनकी भरपाई, काफी देर से जो दुकान है, ये नहीं आज की नहीं है, बिल्कुल कई सालों से जो दुकान है, और इनकी भरपाई होनी चाहिए। भरपाई होनी चाहिए। हमारे साथ अनिल जी भी। अनिल जी, आपकी धर्मपत्नी काउंसलर भी हैं, और दूसरी बात, आप इस मोहल्ले में बचपन से रहे हो, तमाम लोगों से आपके साथ अच्छे रिलेशन हैं, हर जगह आप उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। इस हादसे को किस तरीके से लेते हो, जहां पर पिछले 10 महीने से बाथरूम टूटा पड़ा है? ये हादसा आज नहीं तो कल होना ही होना था, क्यों लापरवाही और देरी बरती गई? देखिए, बात ऐसी है कि ये जो हादसा आज हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। अब इसकी क्या बदकिस्मती कहें, हम अपने बाढ़ की बदकिस्मती कहें, हम लोगों की बदकिस्मती कहें, कि जब ये काम शुरू हुआ था, मैंने यहाँ पे मेयर साहब का दौरा करवाया था। बिल्कुल। JCW साहब यहाँ पे आए थे, हमारे एक्शन साहब यहाँ पे आए थे। उनका दौरा करने के बाद उनको जब ये सुलभ डैमेज हुआ था, तो इनको सुलभ की रिपेयर करने के लिए इनको बुलाया गया। बिल्कुल। जब इनको सुलभ की रिपेयर करने के लिए बुलाया गया, तो RNB ने यहाँ पे स्टैंड लिया कि इस सुलभ को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको गिराने के बाद ही इसकी रिपेयर, नया इसको बनाया जाए। पहले डिमोलिश किया जाए, पहले डिमोलिश किया जाए, उसके बाद इसको बनाया जाए। जी। हमने इनको कहा कि डिमोलिश करने के लिए आप अगर इसका कोई
सिस्टम बनाते हैं, कोई बिल्डिंग को पहले बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, बिल्कुल। बिल्डिंग को गिराने के बाद उसके बाद नया सुलभ यहाँ पे तैयार किया जाए। अब उन्होंने नीचे से इसकी खुदाई शुरू कर दी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो जहाँ तो हमारे एक्शन साहब, जहाँ JCW साहब, ये बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत सी बात है, नीचे से खुदाई करके पूरी बिल्डिंग आ जाएगी नीचे। मैं वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनको हमने कहा कि आप इनकी खुदाई नीचे से जब ये करेंगे तो ये ऊपर से नीचे आ ही जाएगा। हालांकि नीचे सपोर्ट देते, ऊपर से तोड़फोड़ शुरू करते। मैंने इनको ये कहा था कि हम नीचे से इनको पिल्लर से बांध देंगे, बिल्कुल। नीचे से इनके पिल्लर उठाएंगे, पिल्लर के साथ इनको स्टैंड करेंगे, स्टैंड करने के बाद उसके बाद आप इसकी जो नई कंस्ट्रक्शन करनी है कीजिए, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादा सिस्टम को जानते हैं। हमने कहा कि आप अपने ढंग से कर लीजिए। अब यहाँ पे जो तो एक दुकानदार है, बिल्कुल, शायद आप इसको दुकानदार को नहीं जानते हैं, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ। ये पाकिस्तान की लड़ाई लड़ने के बाद इनको ये दुकान दिलाई गई थी जी। और इन्होंने इतनी जद्दोजहद की है इस दुकान लेने के लिए। हमने इनको कमिश्नर साहब को 3 दफा उस समय लेटर दी थी, ये इनको दुकान नहीं दी जाती थी। इनकी दुकान लेने के लिए हमारा इतना सहयोग रहा है और हम आगे से भी ये आपसे कहना चाहते हैं, हम कमिश्नर मैम को, हम अपने मेयर साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस दिन ये सुलभ शुरू होता है, सबसे पहले उस दुकानदार भाई की जो मुआवजा बनता है उसको मुआवजा पूरा करके दिया जाए, ताकि जो है उसका रोजी रोटी जो है दोबारा शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हम उम्मीद करते हैं कि आखिरकार जिनका नुकसान हुआ है, और तस्वीरें आपके सामने हैं, और हालांकि हेल्थ ऑफिसर संजोगिता सूदन जी खैर ऑफिस जा रहे होंगे, और ये तस्वीरें साफ तौर पर हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ ऑफिसर हैं संजोगिता सूदन जी भी यहाँ पर विजिट निकल रहे हैं, यहाँ से शायद ऑफिस जा रहे होंगे। और ये जो हादसा, कितना बड़ा हादसा है, मैम से हम बात करेंगे। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे अगर आपके पास समय होगा। हेल्थ ऑफिसर संजोगिता सूदन जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, काफ़ी देर से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये डिमोलिश हुआ था, और जब आज यहाँ पर काम लगता है तो नीचे से तो खुदाई करने की कोशिश की जाती है, जिससे पूरी बिल्डिंग नीचे की तरफ गिरती है। क्या कहना चाहते हो? इतने लोगों का नुकसान हुआ, बिल्कुल 200 कदम पे है। नहीं, एक्चुअली इसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है, मैम ने बताया होगा, टेंडर भी प्लेस किया है। ये सारे जो हालात हुए हैं, मुझे लगता है कोरोना की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। आपको पता है आजकल रेत वगैरह सब नहीं मिल पा रही थी, तो निगम के काफ़ी सारे काम उस वजह से भी नहीं हो पाए। क्या ये श्योरिटी मिलती है मैम कि जितना नुकसान इनका हुआ है, हालांकि इनका कसूर नहीं है, क्या भरपाई इनको मिल पाएगी? क्योंकि कोरोना की मार भी है, भरपाई इनको मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं तो एक हेल्थ ऑफिसर हूँ, तो मैं तो अपना काम करके निकल रही थी, तो आपने मुझे रोक लिया। ये सारा मुझे लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और मुझे लगता है भली भांति वो करेंगी भी। और मैडम जो है वो दिन रात शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो ये पहले भी इन्होंने काफ़ी बारी बोला था। तो ये जो डिले हुआ है, मुझे लगता है कोरोना की वजह से हुआ। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद ये चीज़ें बेहतर हो भी सकती थी। और दूसरा, आपको पता है रेत वगैरह भी नहीं मिल रही थी पिछले दिनों, तो हमारी नालियाँ भी बन नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसका संज्ञान लेगी, और मुझे यकीन है कि जो लोग भी वो हमारे जो हायर अप्स हैं, जो भी डिसीजन लेंगे वो लोगों के भले के लिए लेंगे। चाहे कोरोना के कारण ही डिले हुआ होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आज कोई जानी माल जाता, कोई व्यक्ति जितना लेबर नीचे लगी थी, अगर उसकी डेथ हो जाती, कैजुअल्टी आ जाती, तो लोगों ने सीधा जिम्मेवार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बिठाना था। आखिरकार अगर इतनी देर का डिले, चलिए, अभी तो मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों को, ये मेरी तरफ से निवेदन है कि इस चीज़ को भी हम, खैर आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर इस वक्त जो जिसकी त्रासदी है, हम लोग पॉजिटिव होके आपके माध्यम से अपनी जो ये कोरोना की जंग है इसको जीते, और साथ में साथ ऐसी चीज़ों को भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसका भी संज्ञान लेगी। तो इस वक्त जो हमारी जो कोशिश है वो ये है हर जगह जाने की, कि लोगों की जो बेसिक परेशानियां हैं हम उन्हें एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो ये हेल्थ ऑफिसर संजोगिता सूदन जी यहाँ पर मौजूद थी। हालांकि इनकी ड्यूटीज़ कुछ और रहती हैं, इनकी ड्यूटीज़ कुछ और हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब इस तरह के अफसरान जो हैं वो यहाँ पर अगर आए हैं। और यहाँ हेल्थ ऑफिसर होने के नाते, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर होने के नाते भी इन्होंने ज़रूर कहा कि हाँ, जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, और किसी को भी ख़ास तौर पर जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। यही चीज़ मैं भी कहूँगी, और यहाँ के जो वार्ड नंबर 15 के काउंसलर हैं वो भी कहेंगे। अच्छा लगता है जब इस तरह के अफसरान जो हैं वो पहुँचते हैं, सुध-बुध लेते हैं। हालांकि ये उनके काम का हिस्सा नहीं है, ये उनके काम का हिस्सा नहीं है। हेल्थ ऑफिसर की और जिम्मेवारियां हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पर जल्द से जल्द एक कमेटी बैठाए और यहाँ पर जो है कामकाज शुरू किया जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। बाकी के तमाम अपडेट्स के जुड़े बॉयसेस के साथ शाम के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। क्या क्या